गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिटनेस ब्लॉग। होपफुली सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है करवा चौथ, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। और बस मेरी तैयारी हो रही है, करवा चौथ की पूजा करनी है मुझे, तो थोड़े लेट स्टार्ट करा। दोपहर का वक्त हो गया क्योंकि सुबह थोड़ा सा काम में लग गई थी मैं, क्योंकि कल भी ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और मार्केट से आते सारी मैं काम में लग गई थी और वो उसके बाद ब्लॉग नहीं बन पाया। और बस आज का तो बस अब मैं रेडी होती हूँ और मेहंदी में लगाई हुई रच गई है मेरे दोनों हाथों की मेहंदी। देखिए दोनों हाथ की मेहंदी रच चुकी है। और बाकी मैं रेडी होंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस अब मैं रेडी होती हूँ, मुझे पूजा करनी है, खाना वाना बना चुकी हूँ, बस अब रेडी होती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ तैयार होके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना करवा चौथ का मेकअप के आपके साथ शेयर करूं। मैं मेकअप करना स्टार्ट कर रही थी, उससे पहले मैंने वाइट से पूरा फेस क्लीन कर दिया और सेटिंग कर दी, थोड़ा सा कैपरी की चेहरा सही दिखे। तो बस फटाफट मैंने फेस क्लीन करने के बाद उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप था मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने। और बस मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ा सा रुकूंगी 2 मिनट के लिए कि वो थोड़ा अच्छी तरह से फेस में लग जाए। उसके बाद मैं लगाऊंगी सिरम, फेस सिरम लगाऊंगी, वो भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ, सही से लग जाएगा। जेल सिरम है ये, बहुत अच्छी तरह से लगा दिया। इसके बाद भी मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगी कि अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्व कर ले। एंड देन इसके बाद मैं लगाऊंगी, ये मैंने एक नई चीज़ देखी थी ऑनलाइन में, तो ये कॉस्मेटिक मैंने ये वाला यूज़ करा है कंपनी का, और वो तो आपने देख ही लिया होगा। और ये है बॉलीवुड फ़िल्टर, और ये है सिरम, बॉलीवुड फ़िल्टर सिरम है। और उसको मैंने लगाते सारी जो पोर थे स्किन के, इतनी स्मूथ और मतलब इतनी साफ़ स्किन दिख रही थी, टाइट स्किन दिख रही थी, बहुत अच्छा था ये। और मैं तो खाली ऐसे ही देखती थी, मैंने सोचा था ऐसे नॉर्मल होगा, बट ये इसकी जो नाम है ना रैनी का, बहुत बेस्ट आइटम है ये बॉलीवुड फ़िल्टर, और मुझे तो बहुत सही लगा। और इसके बाद इसलिए मैं भी कहूँगी आप लोगों को लेना है तो ले लेना, बहुत सही है ये। इसके बाद सामान ढूंढ रही थी मैं कि कहाँ पर क्या रखा है, भूल गई थी क्योंकि आने के बाद कुछ सेटिंग नहीं करी थी, तो इसलिए बस सामान ढूंढ रही थी। फिर इसके बाद मैंने स्पार्कल वाला लगाया हाइलाइटर, और उसके बाद मैं मेकअप से पहले ही हाइलाइटर लगा दी तो थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लो आ जाता है। और बस मैंने अच्छी तरह से मैंने उंगली से ही लगा लिया था, और मेरे हाथ से उंगली से बेस्ट बैठता है, मैं लगा लिया था इसको अच्छी तरह से बस। और मैंने चिक विक में लगा लिया था, फोरहेड में लगाया, आईज में लगाया, तो इससे थोड़ा शाइन आ जाता है। और बस मैं ऐसे से फटाफट लगाती रही। और इसके बाद मैंने लगाया रेवोल्यूशन का फाउंडेशन, और बस लाइट कॉम्बिनेशन लगाया, बहुत सही रहता है, एक ही बार लगाओ, अच्छा सा ग्रेस आ जाता है, शाइनिंग आ जाती है, तो ये बेस्ट था। और फटाफट मैंने लगा लिया। अब देख के आप डर मत जाना कि मैं क्या कर रही हूँ, बट क्या करें, लगाना दिखाना था आपको, तो इस तरह से ही लगाते हैं, बहुत बेस्ट रहता है। बस मैंने स्पंज लिया और उसको थोड़ा सा स्प्रे करके थोड़ा सा गीला सा कर लिया था, और उसके बाद देखिए मैं इसको लगा रही हूँ। डरना मत बिल्कुल भी मुझे देख के कि अरे ये क्या कर रही हो बट ये बहुत सही है, अभी अपने स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा ईजीली। तब तक मैं अच्छी तरह से इसको डिप डिप करके लगा लेती हूँ, जितने अच्छे से डिप डिप करके इसको लगाऊंगी तो फटाफट। और मैंने बिंदी भी हटा ली थी, नहीं तो मेरी बिंदी के पास से ऐसी हो जाता। और मैं थोड़ा सा आइज़ के ऊपर भी लगा लेता हूँ क्योंकि मैं कंसीलर इतना नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने फाउंडेशन से मेरा हो जाता है, तो मैंने फाउंडेशन ही लगा लिया। बस उसको फटाफट सेट कर लेती हूँ, डिप डिप करके। मेरे बालों में भी थोड़ा सा लग गया है, बस को मैं ठीक कर लूँगी। और फिर इसके बाद मुझे इसमें नहीं दिख रहा था, तो मैंने फटाफट अपना आई पैलेट लिया था, इसको मैं देख के देख रही थी कि सही से लग गया नहीं लग गया। बस इसके बाद मैंने कंट्रोलिंग करी क्योंकि मैंने कंसीलर नहीं लगाया क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी फेस पे। बस खाली कटिंग करवाई, थोड़ी सी कटिंग करी चेहरे पे, थोड़ा सा इस टाइप से बस। और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया मैंने, नोज़ के पास भी कर दिया। बाकी तो वैसे ही मेरा चेहरा पतला ही हो रहा था तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने कर लिया था। बस इस टाइप से मैं करती रही। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ऊपर फोरहेड में भी लगा लिया क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा वाइट वाइट सा दिख रहा था तो शेप आ जाता, तो बस इसका भी लगा के मैंने कवर अप कर लिया। बस उसके बाद सीधे सीधे मैं देखती रही और करती रही।
बस इसके बाद मैंने फिर अपना लूज़ पाउडर लगाया और सेट करने के लिए, क्योंकि अब मैं करूँगी आइस मेकअप, तो उससे पहले मैंने लूज़ पाउडर लगा दिया। और मैंने लगाया था बट इसमें ज़्यादा दिख नहीं है, बट हाँ बिल्कुल सही मैंने लगा रखा है इसमें अच्छी तरह से। और कम ही लगाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें प्रेफर नहीं था, क्योंकि मैं आइस में इतना कुछ लगाने वाली नहीं थी ग्लिटर का कि मेरा गिरे। बस फिर मैंने आइस में थोड़ा सा कंसीलर लगाया लिटिल बिट, और आइस उसमें ऊपर लगाया आईब्रोज में, और बस इसको थोड़ा सा सेट आउट कर दिया मैंने, स्पंज से ब्लेंड करा है। अब इसके बाद बस ये करने के बाद मैं हल्का सा ही आईज सेटअप करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, ज़्यादा लाउड नहीं करूँगी, हल्का फुल्का सा ही करूँगी। तो फटाफट बस पहले मैं इसको सेट कर लिया था मैंने अच्छी तरह से, इसमें से नहीं दिख रहा था तो फिर मैंने फिर से पैलेट ली और मैं स्टार्ट करा। फिर मैंने रेवोल्यूशन की पैलेट ली, लाइट कॉम्बिनेशन के साथ है। तो बस मैंने थोड़ा सा इसमें कलर लिया, अच्छी तरह से मैं फटाफट इसको करने लग गई। और मैंने लिया था लाइट कलर, लिया थोड़ा सा डार्क कॉम्बिनेशन लिया था, मैरून टेस्ट में लिया था। पहले तो मस्टर्ड लिया था, सॉरी भूल गई मैं खुद ही। तो मैंने पहले मस्टर्ड टेस्ट में लिया था थोड़ा सा इसको शीट बनाने के बाद। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया, थोड़ा सा पिंकिश में थोड़ा सा लिया डार्क कलर। और उसके बाद मैंने लगाने था शिमरिंग कलर लगा लिया था मैंने इसमें, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए था, तो मैंने फिर इसके बाद शिमरिंग कलर लगा लिया था फटाफट। और बस मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही थी कि अच्छा दिखे। तो आप जितना अच्छा ब्लेंड करो इतना अच्छा लुक आने लग जाता है। तो बस मैंने शेप बना लिया था इसमें। थोड़ा सा मेरी गुसाली आँख का थोड़ा सा गलत हो गया था, एक्स्ट्रा बाहर को आ गया था, तो मैंने कहा अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो बस इसको फटाफट ठीक करा और फिर से फिर मेरे बालों में लग गया था। मैंने कहा बार इतनी देर होती जा रही, बार बार कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, कभी कुछ। और बालों में मेरे तो होता ही है, एक आँख का मैं सही कर लेती हूँ, दूसरी आँख का मेरा हमेशा कहीं ना कहीं इस वाली आँख का तो गलत ही हो जाता है। बट हाँ उसके बाद मैं ठीक कर लिया था, और वो तो आपको दिख रहा होगा, मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया था। उसके बाद मैंने लाइनर लगाया। मैं पहले चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा वैसे लाइन करके बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं नॉर्मल सही लगता है, तो बस मैंने थोड़ा सा नॉर्मल लगा लिया। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं दिख सही से नहीं हो रहा था, तो मैंने फटाफट फिर शीशे में देख के ही करा बस। और मेरा सामान भी नहीं मुझे मिल रहा था, मुझे आईब्रो पैलेट नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास ये ऐसी रखा हुआ था एक, तो मैंने इसी से लगा दिया, क्योंकि जल्दी कल ही आई थी और कल में मैं क्या क्या कर सकती थी, तो सामान मुझे मिला नहीं मेरा, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। बाकी मैंने हाइलाइटर लगा लिया था, ब्रश कर लिया था, हाइलाइटर ब्रश कर लिया था, और बस। और इसके बाद मैंने ये करने के बाद शाइनिंग आ गई थी, बस अब मुझे थोड़े से बाल करने थे अपने, तो बस। इसके बाद मेरा लिपस्टिक बचता है, ज़्यादा मुझे करना नहीं है। अभी मेरा मस्कारा भी बचा है, तो बस वो भी करूँगी फटाफट, और बस। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और पूरा लुक तो इसमें नहीं आ पा रहा है, तो मैं बाद में दिखाऊंगी। प्यारी प्यारी, और हैप्पी कर्म। और मैंने भी बना छूरा मेरे बॉर्डर के साथ मैच करता हुआ है, कॉन्ट्रास्ट बेस में पहना मैंने, तो ये मेरे चौड़ा बॉर्डर से मैच करता हुआ है। और ये है मेरी चूड़ियाँ मैचिंग करती है, और मेरी मेहंदी वगैरह देखिए कितना अच्छा आया है, इतना अच्छा रचा है। और बस थोड़ा सा मैं लुक देने लग गई, थोड़ा सा टशन दिखाने लग गई कि फ़ोटो खींचती हूँ, थोड़ी सी अपने लिए सेल्फी लूँगी, और बस इसी तरह से मैं थोड़ी सी अपनी सेल्फी भी ली। इसके बाद मैंने फ़ोटो खींच चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं करती हूँ पूजा, टाइम हो चुका है पूजा का, तो अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। बहुत देर हो गई है, चांद का वेट हो रहा है, अभी तक चांद नहीं आया है। पता नहीं, कह तो रहे हैं 8:45 सॉरी कह रहे 8:45 में आएगा, बट 8:45 कब होंगे, अभी तो 8 बजे ही हैं, अभी 45 मिनट और बाकी हैं, तब तो और वेट करना पड़ेगा। मैं तो थक चुकी हूँ, प्यास इतनी लग रही है कि पानी पीने का मन कर रहा है, और ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, नहीं तो फिर बहुत प्यास लगेगी। बट अब वेट कर रही हूँ कि जल्दी आ जाती है,
मेहंदी का रंग और मेरा डार्क हो गया, जितनी और लेट हो जाएगी। कल लगा के आई थी और ज़्यादा डार्क हो गया। वैसे हर बार से ज़्यादा होता है, पता नहीं कौन सी मेहंदी लगाई उसने, इतनी नहीं रची, बट हर बार से ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार की बहुत ज़्यादा डार्क थी, इस बार की थोड़ी लाइट हो रही है। और उस आधा तो वीडियो में भी कम दिखाई दे रही है। मैं तो अच्छी बहुत लगाई है बारीक इसमें। पीछे तो मैंने ऐसी गोली उगाया था। और मुझे सबसे अच्छा का चूड़ा लग रहा है, रेड कलर का चूड़ा। पहनती नहीं हो, पहना है इस बार मैंने बुलाया है। तो बस पटाखे फूट रहे हैं। जब जब पटाखे फूट रहे हैं ऐसा लग रहा है कि करवा चौथ मतलब आ गए हैं चंद्रमा, बट अभी तो आ ही नहीं है। बस बच्चे लोग ऐसे ही फोड़ रहे हैं। जब फोड़ेंगे ज़्यादा फूटेंगे तब पता चलेगा कि हाँ आ गया है। तो बस ऐसे हो रहा है, वेट कर रहे हैं। खाना मैंने बना चुकी, सब कुछ कर लिया है मैंने, बस अब वेट हो रहा है चंद्रमा जी का जब आए और हम कब पूजा करें और कब कुछ खाएं फटाफट, नहीं तो ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो थोड़ी देर में बनती हूँ। ये है मेरी शादी की चुनरी, मेरी सुहाग की निशानी। तो ये मैंने बहुत प्यारी है, मैंने खुद इसमें बॉर्डर लगवा के इस तरह से बनवाई थी, चौड़े बॉर्डर में। तो मेरे लहंगे के साथ मैच होती भी है ये। बैक साइड में डाली थी, बड़ी बहुत पूजा के वक्त में पहनी थी मैंने। बाकी तो पूरे ब्राइडल लहंगे के साथ 2 चुनरी आती है। तो ये मेरी एक्स्ट्रा पूजा के वक्त की चुनरी है। तो जब फेरों के वक्त थी ये, तो इसको पहन के अपनी यादें आ गई, मुझे पुरानी अपनी यादें आ गई जब शादी हुई थी और मैंने पहना था। तो सब चीज़ें हैं। सो बस, और करवा चौथ में भी इसी को पहना जाता है, इसी से पूजा होती है। और पूजा में मैंने इसको पहनी थी, बट अब टाइम हो चुका है और चंद्रमा आने ही वाले हैं। 8:35 हो गया, बस ये भी फटाफट आते ही होंगे। और फिर हम जाएंगे छत में, और फिर आपको उसके बाद छत का तो व्यू नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम दोनों ही होंगे और अंधेरा हो रहा होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपसे कल मिलेंगे। और बस अभी आते हैं। हाँ आओ जरा, तो मेरी जरा साड़ी दिखा दो। लो ये भी ऊपर आ गए हैं क्योंकि चंद्रमा आने वाला है। देखो इस टाइप से आ रही है। और मैं थोड़ा वेट भी अपना लूज करके आई हूँ। चलो लो, मैं जल्दी देखो फिर जाना मुझे जरा। हाँ। और भी जगह जाना है मुझे। ओह माय गॉड, ये कह रहे हैं और भी जगह जाना है। और कहाँ जाओगे आप? और कहाँ जाना है बताओ? अरे काम से जाना है थोड़ा सा, जिम के बाद जाना है मुझे कहीं। ओह माय गॉड, थोड़ा मतलब कहना क्या चाहते हो? ये तो तभी हो सकता है कि हाँ इनको कहीं और भी जाना है करवा चौथ करने के लिए। पूरा है, कोई और भी इंतजार कर रही है क्या? बोलो। अरे चलो देखा, चलो चंद्रमा भी आने वाला है फटाफट। और ऊपर जो है छत पे हम जाएंगे तो ज़्यादा हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंधेरा होगा और हम ही तो होंगे। तो फटाफट चंद्रमा देखना पड़ेगा क्योंकि आजकल तो वैसे ही फॉग वाला बहुत डस्टिंग, बादल में बहुत वैसा है, डस्टिंग है तो नहीं हो पाएगा। पॉल्यूशन के चक्कर से बहुत ब्लर आएगा। तो बस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारा करवा चौथ का ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो आपसे हम कल मिलेंगे नए शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। सो टिल देन जेके फिटनेस ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सभी को हैप्पी करवा चौथ। चलो आप भी तो बोल दो। हैप्पी करवा चौथ। अरे सो टिल देन बाय बाय।